कि अल्लाह मत कबूल फरमा इनकी बात। हम सब यही कहते हैं कि अल्लाह ताला कबूल फरमा। रातों दिन फातिहा दरूद में सब मौलवी मौलाना हम लोग यही करते हैं। और ये भी मदरसों की खैरात है कि अगर ये मदरसे इदारे आज ना होते या कभी भी ना होते, पहले भी ना होते, तो हमारे मुर्दे कैसे बख्शे जाते, ये अभी तक ये मसला हल नहीं होता कि मुर्दे कैसे बख्शे जाएंगे। ये खैरात है दारुल उलूम की, मदरसों की, जामिया गौसिया की और ऐसे इदारों की कि इन इदारों के जरिए और इन इदारों में तालीम हासिल करने, तालीम देने वालों का एहसान है उम्मत पर। कयामत तक ये एहसान रहेगा कि जिंदगी में जिंदगी, मरने के बाद जो हम और तुम बख्शे जाएंगे, तो हम और तुम तो मर गए, बेहिश हो गए, लेकिन हम और आप कैसे बख्शे जाएंगे ये भी कोई बख्शने वाला नहीं मिलता। ये मदरसे की खैरात है कि इनके जरिए से आज बख्शने वाले लोग मिल रहे हैं और हमारे मय्यत बख्शे जा रहे हैं जनाजे के नमाज के जरिए, फातिहा के जरिए, तीजा के जरिए, 10वां के जरिए, 40वां के जरिए वगैरह वगैरह। तो गोया के अब मुख्तसर में मैं कह दूं कि इन इदारों और इन आलिमों, मुफ्तियों, इन हाफिजों, कारियों और मदरसे के बच्चों का एहसान ऐ लोगों सिर्फ जिंदों पर नहीं, हमारे मुर्दों के ऊपर भी उनका एहसान है। और जिनका एहसान जिंदों पर भी हो और जिनका एहसान मुर्दों पर भी हो, हक है, उनकी कदर नहीं करोगे तो किसकी कदर करोगे। हक तो यह है कि अपने बच्चे से भी ज्यादा दारुल उलूम के बच्चों की कदर की जाए, अपनी औलाद से भी ज्यादा उनकी फिक्र की जाए, अपने घर से भी ज्यादा इदारों और दारुल उलूम का ख्याल किया जाए, इसलिए कि इनका एहसान सिर्फ जिंदों पर नहीं है, बल्कि बड़े अच्छे अच्छे सेठ हो, कोई भी हो, इन मदरसों और उलमा का एहसान हमारे जिंदों पर भी है और हमारे मुर्दों पर भी एहसान। सुभान अल्लाह। इसलिए इनकी बहुत कदर करो, इनकी इज्जत करो, इनका ख्याल करो, इन्हें आबाद रखो, इन उलमा को आबाद रखो, सलाम के जरिए कम से कम आबाद रखो, मुसाफा के जरिए कम से कम आबाद रखो जी। कौन कहता पूरी दौलत दे दो इन उलमा को, कौन कहता है इन आलिमों का पूरा खजाना दे दो, अरे कम से कम इनसे हसद ना रखो, इनकी शान में गुस्ताखी ना करो, इनसे जलन ना रखो, इनसे दुश्मनी ना करो, इनके शान में कोई बेअदबी वाला लफ्ज ना बोलो, कोई बेअदबी कलाम ना करो। जब भी मिले इनके साथ हंसकर इज्जत के साथ बात करो, सलाम करो, इनका दिल खुश करो। अगर मस्जिद का इमाम है तो सोचो कि उनके बाल बच्चों का गुजारा होता है कि नहीं होता है। हम कितनी तनख्वाह दे रहे हैं, कितनी इन्हें हम शहरिया दे रहे हैं, तनख्वाह दे रहे हैं, इनका पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं होगा पूरा तो बेचारे क्या करेंगे बताओ। नमाज की फिक्र कम करेंगे, अपने बाल बच्चों की फिक्र ज्यादा करेंगे, फिर आपके नमाजों का मसला रह जाएगा। इसलिए है मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप इन इदारों को जिंदा रखो और इंशाअल्लाह अल्लाह अल्लाह के रसूल कोई जिंदा रखे ना रखे, इन उलमा के लिए और इन इदारों के लिए, अपनी मस्जिदों के लिए अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे करम में ले लिया है। अल्लाह अल्लाह के रसूल इन उलमा को, इन इदारों को और मस्जिदों को कयामत तक आबाद रखने वाले हैं। और जो अल्लाह रसूल की सुन्नत को अदा करेंगे, अल्लाह ताला और उनके प्यारे हबीब उन्हें और उनके परिवार को कयामत तक आबाद आबाद आमीन आमीन सुम्मा आमीन। दुआ है कि अल्लाह ताला इस बज़्म को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आपको सबको, हमारी माँ बहनों को सबको बहुत मनमानी की जिंदगी गुजार लिए कि कोई 20 साल, कोई 25 साल, कोई 30 साल के हो गए, कोई 50 साल, कोई 60 साल के हो गए, कोई 70 साल के हो गए, कोई जाने की तैयारी में है, किसी का कफन तैयार होकर दुकान में रखा हुआ है, ये बस वो गुजरने वाला है, कल आएगा और दुकान से कफन लेके जाएगा। हम तकरीर कर रहे हैं, हमारा कफन दुकान में तैयार है, हो सकता आप यहाँ बैठे हैं, हो सकता कि आपका कफन दुकान में तैयार है। ए मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, शब बारात का महीना है और शब बारात की रात आने वाली है। तैयारी करो, अपने गुनाहों से तौबा करना, उस रात को ज़ाय मत करना, नुकसान मत करना, गोश्त रोटी खा के सो मत जाना, अपने लिए, अपने मरहुमीन मरहुमात की फिक्र करना। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला इस इदारे को दीन दूनी रात चौगुनी तरक्की कामयाबी अता फरमाए। और जिनके नाम पर आज का ये जलसा है,
हमारे ख्वाजा साहब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने इल्म की खातिर अपनी माँ को भी छोड़ा, अपने भाई को छोड़ा, अपना वतन संजर को छोड़ा। सारे कमालात मिलने के बाद भी बुजुर्गी मिल चुकी थी हजरत इब्राहिम कंदूजी के जरिए से। एक लुकमा खिला दिया था, दुनिया से, दिल से दुनिया की मोहब्बत खत्म हो चुकी थी। किताबों में लिखा है हजरत इब्राहिम कंदूजी मजजूब ने चबाकर जरा गरीब नवाज को खिला दिया था। 15 साल की उम्र थी गरीब नवाज की, 15 बरस की उम्र थी। उस मजजूब के खिला देने की वजह से सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के दिल से दुनिया की मोहब्बत दूर हो गई तुरंत उसी वक्त। और जमीन से लेकर आसमान तक सारे पर्दे, सारे हिजाब उड़ गए और गरीब नवाज का सारा जिस्म और सारा अंदर सीना और दिल शरीफ मुनव्वर हो गया, रोशन हो गया, बुजुर्गी मिल गई, सब मिल गया। और खानदानी सैयद साहब तो थे ही, पीरजादे तो थे ही, हसानी हुसैनी सैयद तो थे ही, माँ भी वली या बाप भी वली, सारा खानदान वलियों का अजमत वाले थे। संजर नहीं, सिर्फ बस्ती नहीं, उनका जो जिला है ख्वाजा साहब का जिला का नाम अस्फहान है। अस्फहान जिले में वो घराना मशहूर था। सुभान अल्लाह। ईरान कंट्री है, ईरान कंट्री का जिला अस्फहान, अस्फहान की एक बस्ती, एक कस्बा संजर, ये गरीब नवाज की बस्ती है। वहीं पे गरीब नवाज का घर है। 15 बरस की उम्र, वालिद का इंतकाल हो गया, बाप का इंतकाल हो गया है। मेरे गरीब नवाज शान की जिंदगी गुजार रहे हैं। 15 बरस की उम्र है, बाप की तरफ से जायदाद मिली हुई है, बगीचा भी मिला हुआ है, सेब का दरख्त, जिस बगीचे में सेब का भी बहुत, अनार के, अंगूर के, अमरूद के, आम के बहुत सारे दरख्त लगे हुए हैं। पूरा बगीचा मिला हुआ है बाप की तरफ से। गरीब नवाज को प्रॉपर्टी वाले हैं गरीब नवाज, कोई ऐसे वैसे नहीं थे, बड़ी प्रॉपर्टी वाले थे, अमीर थे हमारे ख्वाजा गरीब नवाज जी। बाप की तरफ से, दादा की तरफ से प्रॉपर्टी वाले थे, दौलतमंद थे। लेकिन उसके बाद भी 15 बरस की उम्र में हजरत इब्राहिम कंदूजी रहमतुल्लाह अलैह उस इलाके के मजजूब ने, मस्तान ने बुजुर्गी भी अता फरमा दिया तुरंत। दिल से दुनिया की मोहब्बत दूर कर दी उसी वक्त। चाहते तो आजकल के पीरों की तरह, बाज पीरों की तरह, कुछ पीरों की तरह, नकली पीरों की तरह, लाल पीला रुमाल झुलाने वाले पीरों की तरह, अपनी जेब गर्म करने वाले, अपने पेट की रोटी सेकने वाले पीरों की तरह गरीब नवाज चाहते तो इनसे ज्यादा बेहतरीन गद्दा मसनद लगा के, टेक लगा के बैठते। अरे हम तो रसूलुल्लाह के खानदान के हैं, मेरे वालिद पीर गयासुद्दीन हैं, मेरी माँ बीबी माहिनूर है, हमारा खानदान अशरफ का खानदान है। लोग हाथ पांव चूमते और दिरहमो दीनार रुपये पैसे की ढेर लगा देते। कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती मेरे ख्वाजा साहिब को, गांव से कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। खुद तो प्रॉपर्टी वाली थे ही, लेकिन लोग भी इतने मानते थे कि अगर गरीब नवाज एक ऐलान कर देते तो संजर के लोग नहीं, पूरे अस्फहान, पूरे ईरान के लोग आपके कदमों में दिरहम दीनार रुपये पैसे की ढेर लगा देते, माला माल कर देते, आराम की जिंदगी गुजारते, गोश्त रोटी खाते, पुलाव गोश्त खाते। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज ने 15 बरस की उम्र में अपनी माँ के पास जाकर माँ से आहिस्ते से रोते हुए कहा, माँ मैं आपसे दूर होना चाहता। बड़ा बेटा था, एक ही बेटा और बड़ा बेटा। माँ रोने लगी, बेटा तू कहाँ जाना चाहता है? मैं तो बूढ़ी हूं, मेरी उम्र हो गई है, एज हो गई है, कहाँ जाना चाहता है बाहर? माँ मैं समरकंद जाना चाहता हूँ। समरकंद? वो तो दूसरी कंट्री है बेटा, दूसरा मुल्क है, हमारा मुल्क तो ईरान है और वो तो अफगानिस्तान है। कहाँ तू जाना चाहता? समरकंद। हाँ माँ मैं जाना चाहता हूँ। किस लिए जाना चाहता? बिजनेस के लिए, नौकरी करने के लिए, तिजारत के लिए, बिजनेस के लिए? नहीं माँ, मैं नाना जान का इल्मे दीन हासिल करने के लिए। सुभान अल्लाह।
क्योंकि गांव में आपने मकतब में पढ़ा था, कुरान शरीफ पढ़ा था, कुछ ज़रूरी किताबें पढ़ी थी, ज़रूरियात दीन, फ़राइज़ व वाजिबात का इल्म आपने अपने गांव में अपनी माँ से हासिल कर लिया था। कोई ज़्यादा आपने तालीम अपनी बस्ती में अपने गांव में नहीं लिया था। 15 साल की उम्र, आप जरा गौर करो, 15 बरस की उम्र, और सारी आसानियां हैं घर के अंदर, घर में सारी सहूलतें, जिंदगी गुजारने की सारी सहूलतें, सारी नियामतें घर में हैं। अजमत भी है, इज्जत भी है, दौलत भी है, सरबत भी है, सब है। लेकिन उसके बावजूद भी 15 बरस की उम्र में मेरे ख्वाजा अपनी माँ से इजाजत लेने के लिए जाते, माँ मुझे इजाजत दो, का इल्म दीन हासिल करने। बेटा तू समरकंद जाएगा। क्या है समरकंद? कि माँ मेरी तमन्ना है कि मैं सबसे पहले समरकंद जाकर वहाँ के मदरसे में, वहाँ एक हिफ्ज क्लास का मदरसा है, वहाँ मैं एडमिशन लूँगा माँ, और जब तक अल्लाह ताला चाहेगा मैं वहाँ पर कुरान का हिफ्ज कर करके मैं हाफिज कुरान सबसे पहले बनूंगा। और गए समरकंद, माँ ने इजाजत दिया रोते हुए, बेटा तू चला जाएगा तो मेरा क्या हाल होगा, मैं तो बूढ़ी हूँ, क्या होगा बेटा? कहा माँ अल्लाह मुहाफिज है, मैं, आप मुझे अल्लाह के हवाला कीजिए, मैं आपको अल्लाह का सुपुर्द कर रहा हूँ। कहा बेटा फिर मुलाकात? का मैदान हश्र। गरीब नवाज ने कहा माँ मैदान हश्र में? बेटा मैदान हश्र में फिर तेरी मेरी मुलाकात ही नहीं हो? कि नहीं माँ, मैं जा रहा हूँ। देखो इल्म दीन के लिए मेरे गरीब नवाज, मुख्तसर, वक्त बहुत हो गया, 12:30 बजे खत्म करना था, मैं भी वक्त का बड़ा पाबंद। बहरहाल मुख्तसरी मेरे ख्वाजा गए और चल के पैदल निकले, अकेले निकले, एक झोला ले लिए, एक थैला ले लिए, एक दो जोड़ा कपड़ा और थोड़ा सा पानी, कुछ खजूरें, थोड़ा सा सत्तू, जौ का सत्तू, ये सब ले लिए झोला में, एक पुराना कंबल ले लिए, और लेने के बाद निकल पड़े। माँ ने रोते हुए रुखसत किया कि बेटा जा रहा है और तेरी मेरी अब मुलाकात नहीं होगी, रास्ते में कुछ हो जाए बेटा। कि माँ बस आप दुआ करो, आपके लिए भी अल्लाह हाफिज, मेरे लिए भी अल्लाह हाफिज। निकल पड़े मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। 15 साल की उम्र, आप अपने बच्चे को 15 साल की उम्र में अकेले कहीं, अकेले, आज जबकि ट्रेनें हैं, बसें हैं, सब है, रोड है, सब है, जगह जगह पे होटलों का इंतजाम है, लेकिन कोई भी अपने लखते जिगर को, अपने बेटे को अकेला यहां से पंजाब नहीं भेजेगा, अकेला किसी ना किसी के साथ भेजेगा। लेकिन गरीब नवाज की माँ ने दुआ मांगी रोते हुए, ठीक है बेटा मैंने अपना दूध माफ कर दिया, मैंने अपना हक माफ कर दिया। मोइनुद्दीन, अगर तू दीन के लिए जा रहा है बेटा तो जा, मेरी दुआ है, मैंने तेरा नाम, तेरे अब्बा ने तेरा नाम मोइनुद्दीन रखा है, दीन का मदद करने वाला। ए बेटा तेरी माँ की दुआ है, अगर तू दीन के लिए जा रहा है, इल्म दीन के लिए जा रहा है, कुरान के लिए जा रहा है, नबी की हदीसों के लिए जा रहा है, तो बेटा जा जा, तेरी माँ की दुआ है। तेरी माँ अपना दूध माफ कर रही है, अपना हक माफ कर रही है, और दुआ कर रही है कि बेटा जैसा तेरा नाम है वैसा तेरा काम हो जाए, और एक दिन हकीकत में मेरे नाना जान के दीन का तू मददगार बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 15 बरस की उम्र में पहुंचे समरकंद। मुख्तसर रात का वक्त था, बारिश हो रही थी, तेज बारिश, तेज हवा, तेज तूफान, और समरकंद में सिटी में एंट्री हुई। रात के वक्त भीग गए गरीब नवाज, तरबतर हो गए बारिश में, हवा चल रही है, पवन चल रही है, झमाझम बारिश हो रही है, तेज हवा चल रही है, जिसको हम लोग धुन कहते हैं, धुन चल रही है, बारिश हो रही है, गरीब नवाज भीग रहे हैं, ठंडी लग रही है, झोला भी भीग गया, थैला भीग गया, सामान भीग गया, कपड़े भीग गए। अब रात के अंधेरे में, ये आज के मादी तरक्की वाला जमाना तो नहीं था कि लाइटें थी, पूरा शहर अंधेरा, पूरा शहर अंधेरा था। उस वक्त बिजली वगैरह तो थी नहीं। अब गरीब नवाज कभी इस गली में घुस जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, फिर गौर करते ये गली नहीं होगी, बारिश हो रही है,
पूरी रात गली कूचे में इधर से उधर होते रहे मेरे गरीब नवाज कि दारुल किस तरफ है, मदरसा किस तरफ। अब रात का वक्त कौन बताए, कोई बताने वाला नहीं मिल रहा है। भींगे मेरे ख्वाजा गरीब नवाज, मगर कभी भी उफ नहीं कहा, आह नहीं कहा। सुभान अल्लाह। माँ की दुआओं का असर था। हिम्मत करते रहे, ढूंढते रहे मदरसा। रात में कोई बताने वाला भी नजर नहीं आ रहा है। पूरी रात उसी में गुजर गई। फजर की आजान होने लगी। जब आजान हो रही थी मस्जिद में, समरकंद की मस्जिद में, आजान की तरफ तवज्जो लगाया आपने। और उस वक्त आजान माइक पे नहीं होती थी, माइक था ही नहीं। मीनारे पर चढ़कर आजान देने वाला आजान देता था। गरीब नवाज ने आजान की तरफ तवज्जो दी, उस तरफ किसी तरफ से बढ़ने लगे। थोड़ी सी सुबह हुई, उजाला फैला, मस्जिद तक पहुंचे, थैला रखा, आपने वजू किया उसी हालत में, और फिर नमाज फजर अदा की। और नमाज फजर अदा करने के बाद नमाजियों में से किसी से पूछा, भाई दारुल किस तरफ है, मदरसा किस तरफ है। बताने वाले ने रहनुमाई की और दारुल पहुंचे। भींग गए थे, उस्ताद से मुलाकात की, वहाँ के प्रिंसिपल से, हेड स्टाफ, हेड उस्ताद से, हेड मुदर्रिस से सलाम कलाम हुआ। बेटा कहाँ से आए हो? मैं दूर से आया हूँ, संजर से आया हूँ। क्या नाम है? मोइनुद्दीन। सैयद नहीं बोल रहे, वाह 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 वाह। सैयद नहीं बोल रहे हैं। क्या नाम है बेटा? मोइनुद्दीन। बाप का नाम गयासुद्दीन। कहाँ के रहने वाले हो? संजर का रहने वाले। इतनी दूर से आ गए हो पढ़ने के लिए? हाँ, कुरान शरीफ हिफ्ज करने का शौक है, मैं हाफिज कुरान बनना चाहता हूँ। तुम्हारे माँ बाप बड़े अच्छे हैं बेटे, तुम्हें कुरान पढ़ने के लिए इतनी दूर भेज दिया। कहाँ, मैं कुरान हिफ्ज करने के लिए इतनी दूर आ गया, क्योंकि समझते थे मेरे ख्वाजा कि मैं अगर कह दूंगा मैं सैयद मोइनुद्दीन हूँ, मेरे बाप सैयद गयासुद्दीन है, तो हमारा खानदान तो बड़ा मशहूर है, बड़ा मशहूर है। कहीं कोई स्टाफ, कोई मुदर्रिस, कोई आलिम, कोई हाफिज, कोई कारी पहचान ना ले करे बाप संजर के उस घराने का ये है, तो फिर मेरी कदर और ताजीम और हाथ चूमने सामने लग जाएगी, मेरी तालीम महदूद होकर रह जाएगी। मेरे गरीब नवाज से कितना बताया? मोइनुद्दीन, बाप का नाम गयासुद्दीन, मकाम, घर, गांव संजर, कंट्री मुल्क ईरान, इतना बताया। एडमिशन लिए और 9 महीने में मेहनत करके, भूखे सूखे रूखे मेहनत करते 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 9 महीने में 30 सिपारे कुरान के हाफिज कुरान बन गए। सुभान अल्लाह। 9 महीने के बाद उस्ताद ने सनद दी, कुरान शरीफ की हिफ्ज की, हाफिज कुरान बन गए। उसके बाद का बेटा अब क्या करना है? यहाँ तो आलिमियत की पढ़ाई नहीं होती, मौलवियत की पढ़ाई होती नहीं, ये हाफिजों का मदरसा है। का हुजूर क़िरात का मदरसा भी तो है, तजवीद का भी तो ये मदरसा है। अब मैं कुछ दिन रहकर क़िरात का कोर्स, तजवीद का कोर्स, यानी मखारिज का कोर्स, कुरान कैसे पढ़ा जाए सही तरीके से, वो कोर्स करना चाहता हूँ। उस्ताद ने कहा ठीक है, मेहनत करो। कारी साहब के पास भेज दिए। फिर मेहनत करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे। क़िरात हफ्स किया, क़िरात सबा का कोर्स किया, क़िरात अशर का कोर्स किया। 1.5 बरस के अंदर जो 7 साल का कोर्स है, कितने साल का बोलो जी? क़िरात हफ्स हकीकत में 3 साल का कोर्स है, हकीकत की बात कर रहा हूं मैं। क़िरात हफ्स 3 बरस का कोर्स, क़िरात सबा उसके बाद 2 बरस का, क़िरात अशर उसके बाद 2 बरस का, कुल मिला के 7 बरस का कोर्स है। मेरे गरीब नवाज ने पूरे कोर्सेज को 1.5 बरस के अंदर अपनी मेहनत से कमाल पैदा कर लिया। सुभान अल्लाह। और मुकम्मल कारी बन गई। फिर वहां से आपने जब हिफ्ज़ क़िरात मुकम्मल कर लिया मुख्तसर, फिर वहां से मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने उस्तादों से रुखसत ली, इजाजत ली। कहा हुजूर मुझे बुखारा जाना है, समरकंद से अब मुझे बुखारा जाना है। बुखारा जाना है, वहां क्यों जाना? हाफिज भी बन गए, कारी भी बन गए, अब तो कमाने खाने के लिए बहुत इतने बड़े कारी बन गए कि क़िरात अशर के कारी बन गए। अब क्या चाहिए? कहा हुजूर मुझे अब आलिम दीन भी बनना है। सुभान अल्लाह। और उसके लिए बुखारा में बहुत बड़ा दारुल में मुझे वहां जाना, इजाजत दीजिए। अल मुख्तसर वहां गए और फिर वहां पर मुकम्मल बाकायदा आपने मौलवियत में एडमिशन लिया। पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, यहाँ तक कि कई साल तक पढ़ने के बाद आप मुकम्मल आलिम, फाजिल, मुफ्ती, मुहद्दिस की डिग्री हासिल किए। और उसके बाद मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने पीर और मुर्शिद की तलाश में तरीक़त के रास्ते में अपना कदम रख दिया। तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, देखो
ख्वाजा गरीब नवाज ने इल्म की खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज अगर हम और आप 5,000, 10,000, 500, 1,000, 50,000, 25,000 इदारे के नाम पर दे रहे हैं, तो मेरे गरीब नवाज ने तो इल्म की खातिर अपनी पूरी दौलत को राह खुदा में कुर्बान कर दिया है। सुभान अल्लाह। इसलिए गरीब नवाज बन गए हैं गरीब नवाज। अल्लाह ताला गरीब नवाज के नक्श कदम पर हमें आपको जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। इस जलसे को अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी और कबूलियत अता फरमाए। हम सबके सुनाने आमीन। को, आप सबके सुनने को अपने दरबार में कबूल मकबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाए। या